आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, जो हवा आप सांस में लेते हैं, ये विशाल महासागर और ये ऊंचे पहाड़, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे समय में 450 करोड़ साल पीछे। एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे धूल के एक बादल को एक धधकते आग के गोले में और फिर एक खूबसूरत नीले ग्रह में बदलते हुए। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले। तब न सूर्य था न कोई ग्रह। अंतरिक्ष के अंधेरे में बस गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था, जिसे वैज्ञानिक सौर निहारिका कहते हैं। यह बादल हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों के कणों से भरा था। फिर शायद पास के किसी तारे में हुए विस्फोट के झटके से इस बादल में हलचल हुई। यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया, सारा पदार्थ इसके केंद्र में इकट्ठा होने लगा। यहाँ दबाव तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह एक परमाणु भट्टी सुलग उठी और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। इस एक तारे ने पूरे बादल का 99% से ज़्यादा पदार्थ अपने अंदर समेट लिया, लेकिन सूर्य बनने के बाद भी उस तश्तरी में अरबों खरबों चट्टानें, धूल और बर्फ के कण घूम रहे थे। यह कण आपस में टकराने लगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ने लगे। छोटे छोटे कंकड़ मिलकर चट्टानें बनी और ये चट्टानें जुड़कर प्रोटो अर्थ यानी हमारी शुरुआती पृथ्वी बनी। पर ये वो पृथ्वी नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यह एक आग का धधकता हुआ गोला थी। इसकी सतह पिघलते हुए लावे का एक उबलता हुआ समंदर थी। यह लगातार हो रहे टक्करों से बेहद गर्म थी। जब पृथ्वी पूरी तरह पिघली हुई थी, तब एक ज़रूरी घटना घटी। लोहा और निकल जैसे सभी भारी तत्व पिघली हुई पृथ्वी के केंद्र में डूब गए। इससे बना पृथ्वी का कोर और सिलिकेट जैसे हल्के पदार्थ ऊपर तैरने लगे, जिनसे बाद में पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट बनी। और पृथ्वी अभी बन ही रही थी कि उसके साथ हुआ हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा हादसा। वैज्ञानिकों का मानना है कि थिया नाम का एक दूसरा ग्रह, जो लगभग मंगल के आकार का था, तेजी से आया और हमारी पृथ्वी से सीधा टकरा गया। यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। यही मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे जुड़कर हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसी टक्कर ने पृथ्वी को उसकी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका दिया, जिसकी वजह से आज हमारी पृथ्वी पर अलग अलग मौसम होते हैं। इस महाटक्कर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उसकी सतह पर पपड़ी जमने लगी। करोड़ों सालों तक ज्वालामुखियों से भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें निकलीं, जिससे पृथ्वी का पहला वायुमंडल बना, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे ही पृथ्वी थोड़ी और ठंडी हुई, वायुमंडल में मौजूद अरबों खरबों टन जलवाष्प पानी बनकर बरसने लगी। यह कोई आम बारिश नहीं थी। यह लाखों सालों तक, जी हाँ, लाखों सालों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश थी। इसी बारिश ने पृथ्वी के गहरे गड्ढों को भर दिया और जन्म हुआ विशाल महासागरों का। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से आए बर्फीले धूमकेतुओं की बमबारी से भी आया। और इसी तरह धूल के बादल से शुरू हुआ सफ़र एक आग के गोले, एक महाविनाशकारी टक्कर और लाखों साल की बारिश से गुजरकर
हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। एक ऐसा ग्रह जो न सिर्फ चट्टान और पानी से बना, बल्कि जल्द ही जीवन को भी पनाह देने वाला था।